नौजवान लोग फोन करता है, हजरत हजरत बस एक मसला पूछना है। हमने कहा भाई जो मुफ्ती साहबान हैं उनसे मसाला पूछिए। बोले नहीं हजरत बात ये कि थोड़ी सुन लीजिए। हमने बोलो भाई। बोला बीवी को तलाक दे दिए। तो तलाक दे दिए तो तलाक क्या बोले तुम? बोला कि बस 1 2 3। हमने कहा तो तलाक हो गई। तलाक तो हो गई। तुमने ना आओ देखा ना ताओ देखा, एकदम उठल के बंदूक मार के फायरिंग खड़ा 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री जो घूमे। अब रास्ता तो नहीं है बेटा, रास्ता नहीं। बोले नहीं हजरत हम नशा में थे। तो बताइए नशा में तलाक याद था और कुछ याद नहीं था? कितना बड़का झूठा है। बोलता नहीं हमें पीलो छा। कितना बड़का पियकर था, खाली तलाक याद था और कुछ याद नहीं था। सुनो, चाहे वो मोबाइल के हवाले से हो, चाहे मोबाइल आप दिल्ली में हो, मोबाइल में बीवी को बोल दिया तलाक हो गई। मुफ्तियाने कराम फरमाते, उलमाए कराम फरमाते हैं। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों तालीम हासिल करो, तलाक के मसले समझो, मुफ्ती साहब से राब्ता करो कि हजरत ये मेरी शरीकत। और पहली बात तो ये है, सबसे बड़ी बात मेरे बच्चों, अल्लाह को हलाल हलाल अमलों में, हलाल कामों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा अगर कोई अमल है, कोई काम है तो वो तलाक। बीवी को तलाक देना, जब कोई मर्द अपनी बीवी को बगैर कसूर के, बिला उज्र बिला तकलीफ परेशानी के, सिर्फ अपनी मफाद के लिए गुस्से की हालत में बीवी को तलाक देता है, अल्लाह का अर्श हिल जाता है। तुमने क्या समझा? अरे वो किसी की घर की शहजादी है, किसी की नूरे नजर है, किसी की बेटी है। वो बेटी को उन्होंने 20 साल अपने खून पसीने से उस बच्ची को पाला है। इसका दर्द उसके बाप के दिलों से पूछो। और सुनो मुसलमानों, तुम सुनो, किसी के दिल दुखाकर तुम जन्नत जाना चाहते हो, हरगिज जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए नहीं खुलेंगे। चाहे तुम जितने मालदार हो, सदका कर लो, जितनी नमाजें चाहो तुम पढ़ लो। लड़का नौजवान शादी किया, 4 महीने में बच्चा पैदा हो, 4 महीने में बच्चा पैदा होता तो बीवी बोली कर नाम की रखो, बड़ा जल्दी है गली। बोले कर नाम रखी दें तेज रफ्तार, बहुत तेजी में ली। देखो बीवी का भी ख्याल करो, उसके सेहत का भी ख्याल करो। मैं कहता हूँ सही है अल्हम्दुलिल्लाह, रोकना नहीं है, लेकिन आप एहतियात भी तो कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा जब पैदा हो तो कम से कम 2 साल तक वो बच्चा दूध पिएगा माँ का, 2 साल। हाँ, 2 साल से ज्यादा बच्चे को दूध ना पिलाए, उलमा फरमाते हैं 2 साल की मुद्दत कम से कम हो। तो इसमें भी बहुत सारे तरीके हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। औरत है उसके ऊपर में जुल्म ना हो, सेहत का ख्याल किया जाए। आज जो बच्चा भी दूध पी रहा है उसके सेहत को भी देखा जाए कि दूसरा बच्चा कहीं आ गया। अच्छा देखा गया, मैंने अपनी नजरों से देखा है, मैंने अपनी नजरों से देखा है। अब बोलेंगे नहीं तो ये नहीं चलाएगा। इतना बड़ा है, एक ठो इतना बड़ा, एक ठो बैठ रहा है, एक ठो गोदी में, एक ठो पेट में। बताइए जुल्म है कि नहीं? भाई बच्चे की सेहत खराब हो रही है। बीवी की हालत को देखो, बीवी की हालत को देखो, इसकी हालत कैसी बनी हुई है, बेचारी सही से खड़ी नहीं हो पाती। तो थोड़ा बुद्धि लगाओ, अकल लगाओ, दिमाग लगाओ, कम से कम बीवी का भी सेहत का ख्याल करो। जो बच्चा दूध पी रहा है उसकी सेहत का भी ख्याल करो। अल्लाह कुरान में कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। कुरान पढ़िए, कुरान पढ़िए, ये पढ़ने वाली किताब है, ये समझने वाली किताब है। अल्लाह आपकी जिंदगी बदल देगा। और मेरी माँ बहनों कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। हम अपनी बच्चियों से कहना चाहते हैं, बेटियों से कहना चाहते हैं, मेरी बच्चियों कुरान पढ़ो। हम नौजवानों से कहना चाहते हैं, मेरे बच्चों कुरान पढ़ो, तालीम हासिल करो, तालीम हासिल करो। सुनो ये कुरान हदीसों के सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि कुरान कल क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। कुरान सिफारिशी बनेगा कि या अल्लाह मैं तेरा कुरान
ए मेरे सामने मुझ कुरान का कारी है, या अल्लाह दुनिया में मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, कभी सीने से लगाता था, मेरी तिलावत करता था, तेरा जो अहकाम था उस पर अमल करता था, या अल्लाह बहुत इज्जत किया है। तो मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा कुरान तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह इन्होंने दुनिया में मेरी बहुत इज्जत की, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर तेरा हुक्म हो जन्नत में दाखिल कर दो। मेरा अल्लाह ऐलान करेगा, हुक्म देगा, जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति व क़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। कुरान पढ़ो तब ना पता चलेगा बाप का मकाम क्या है, माँ का मकाम क्या है। सुनो मेरे बच्चों, सुनो, अभी हज करने जाओगे कम से कम 4 लाख 4.5 लाख रुपए खर्च है भाई, है कि नहीं? बोलिए 4 से 4.5 लाख मिनिमम 4 लाख रुपए खर्च है। लेकिन आपको पता है मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो सुनो सुनो, 4 लाख रुपए खर्च करके मक्का चले जाओ, मदीना चले जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह आपके ऊपर में हज फर्ज है, आपने हज कर लिया। क्या कोई इसकी वारंटी है कि आपने जो हज किया है वो कबूल है कि नहीं? कोई बता सकता है? बोलिए, वो बोलिए, कोई बता सकेगा? कोई बता पाएगा कि हाजी साहब आप हज करके आए हैं, आपका हज कबूल है? कोई गारंटी नहीं दे सकता है। लेकिन मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, एक हज ऐसा है कोई पैसा खर्च नहीं है, एक हज ऐसा है कोई पैसा खर्च नहीं है, इसकी फुल वारंटी है, गारंटी भी है, फुल वारंटी भी है। वो कौन सा हज है? आमिना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बेटा अपने बाप के चेहरे को एक बार मोहब्बत की नजर से देख लेगा, अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा देखेंगे एक हज का सवाब मिलेगा, अगर बाप के चेहरे को हम, अब घर में मेरा बाप है, हम 100 मर्तबा देखें? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया, मेरे अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, अगर तू 100 बार देखेगा मेरा अल्लाह तुझे 100 हज का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, कुरान पढ़ो, माँ बाप का मकाम क्या है, बीवी के साथ कैसा सलूक करना है। एक बात याद रखिएगा, इसलिए मैं कुरान पढ़ने, तालीम हासिल करने पर जोर दे रहा हूँ। हम अपने हिंदू बच्चों को भी कह रहे हैं कि मेरे हिंदू बच्चों, हिंदू भाइयों, अपने बच्चों को तालीम दो, एजुकेशन दो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम मुसलमान बच्चों से भी कहना चाहते हैं, हम ईसाई बच्चों से भी कहना चाहते हैं, हम सिख बच्चों से भी कहना चाहते हैं, हम दलित बच्चों को भी कहना चाहते हैं, हर बच्चा तालीम हासिल करो। तालीम के बगैर कोई गुजारा नहीं है। एक वक्त भूखा रहना पड़े, भूख बर्दाश्त कर लेना, लेकिन तालीम के साथ समझौता मत करना। एक नौजवान से मैंने पूछा कि बेटा नमाज वमाज पढ़ते हो? बोला नहीं हजरत, नमाज तो नहीं पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, तो दीन की किताब कुछ पढ़े हो, कुरान शरीफ पढ़े हो? बोला कि नहीं, हम तो स्कूल में पढ़े हैं। हमने कितना तक पढ़े? बोला BA फाइनल है। बोले बहुत अच्छा, तो कुछ पता है, मसालों मसाइल जानते हो? वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं, गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं? बोला हज़रत ये फ़राइज़ क्या है ये भी हम नहीं जानते। हम बोले नहीं, गुस्ल जो करते हो तो गुस्ल में 3 कै फ़र्ज़ है बताओ? ओ नौजवान बोला गुस्ल में, अच्छा याद आ भी गया, हाँ 3 फ़र्ज़। तो 3 फ़र्ज़ थी। तो हम बोले, कहा कि क्या क्या है? बोले कि हमारो हिसाब से बाल्टी, साबुन, तौलिया। हम ये नहीं कहते इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, हम ये नहीं कहते इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना,
डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, अजमेर है ना, अजमेर में दरगाह है भाई, अजमेर मजार है ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह नफली रोजा थे, रोजे से एक मुरीद बहुत दूर से आया और वो खीर बना के आया हजरत के पास में, सलाम दुआ हुई, बैठा तो हजरत ने पूछा कैसे आना हुआ? कहा कि हजरत बस आपसे मुलाकात करने के लिए आ गए, ये खीर बनाकर हम लाए हैं, अपने हाथों से बनाए हैं, सोचे कि हजरत को अपने हाथों से हम खीर खिलाएंगे। तो हजरत हम तो गरीब आदमी हैं, अगर आप कबूल कर लेते तो हमको खुशी होती। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ठीक है। अच्छा, उनको नहीं बताया कि हमें रोजे से, नहीं। बोला कि ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश है? बोला कि हाँ मेरी ख्वाहिश है। बोला ठीक। वो अल्लाह का बंदा वो गांव देहात से आया था, उन्होंने चम्मच से उठाकर अल्लाह के वली के मुंह में खीर खिलाया। आपने खीर खाई, पानी पिया। तो एक मुरीद ने कहा कि हजरत ये क्या किया? बोला क्या हुआ? बोला आप रोजा दे दे, रोजा टूटा। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाए मुझे पता था कि मैं रोजे से था, लेकिन सुनो ये बेचारे बहुत दूर से मेरे लिए खीर बनाकर लाया था और इसकी ख्वाहिश थी कि ये अपने हाथ से मुझे खिलाता। अगर मैं इसे कह देता कि मेरा रोजा है तो हो सकता है ये गमगीन हो जाता, मायूस हो जाता। तो सुनो, मैंने इसके दिल को रखने के लिए नफली रोजे मैंने तोड़ लिए। रोजे का कफारा है किसी का दिल टूट जाए, इसका कफारा नहीं। हम क्या क्या बोल देते अपनी बीवी को, कभी आपने सोचा कि बीवी को तकलीफ हुई कि नहीं हुई? हम क्या बोलते अपने भाई को, कभी आपने सोचा कि भाई को तकलीफ हुई हो कि नहीं हुई? सुनो, उलमा फरमाते हैं खाना काबा की दीवार को गिराना उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह किसी का दिल तोड़ना। जोड़ो दिलों को, जोड़ो, तोड़ो मत। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जंग से सुलह बेहतर है। जंग ना करो, सुलह करो, माफ करो, दरगुजर करो, गुस्सा ना करो। आज एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिससे मैं जन्नत में चला जाऊं। आपने फरमाया गुस्सा मत करना। कहा गया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अमल ऐसा बता दिए जन्नत में चला जाऊं। आपने फरमाया गुस्सा मत करना। फिर पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कोई अमल? आपने फरमाया गुस्सा मत करना, कुर्बान जाओ। 3 मरतबा वो सहाबी पूछा, 3 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया गुस्सा मत करना और कुर्बान जाओ। नौजवानों, मेरे बच्चों, जब भी कभी गुस्सा आ जाए तो गुस्से को पी जाना। देखो, बहादुर वो नहीं जो मैदान में किसी को पछाड़ दे, किसी को पटक दे, नहीं, बहादुर नहीं है वो। बहादुर नहीं है तो बहादुर कौन है? बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त में गुस्से को पी ले, वो सबसे बड़ा बहादुर है। इंशाल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। और सुनो, जब भी गुस्सा आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब गुस्सा आए खड़े हो बैठ जाओ, खड़े हो तो बैठ जाओ, फिर भी गुस्सा कम ना हो लेट जाओ, फिर भी गुस्सा कम ना हो तो लेट जाओ, इंशाल्लाह गुस्सा कम हो जाएगा। फरमाने मुस्तफा है। और मेरा कहना यह है कि लेटने के बावजूद भी अगर गुस्सा खत्म ना हो तो 5 बाल्टी पानी डाल दो, गुस्सा खत्म। है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जो आयत मैंने पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। क्या आयत है,
मेरा अल्लाह कहता है कि ईमान वालों खुद भी बचो, खुद भी बचो। या अल्लाह किससे बचे? खुद भी बचो, बेटा को भी बचाओ, बेटी को बचाओ, बीवी को भी बचाओ, अहलो अयाल को बचाओ। या अल्लाह किससे बचाए? तो अल्लाह आगे कहता है उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा, जहन्नम की आग से बचो। और एक बात और याद रखना मेरे बच्चों, दुनिया कमा लेना कामयाबी नहीं है। दुनिया कमा लेना कामयाबी है, पैसा कमा लेना कामयाबी है। अच्छा देखिए, कारून से बड़ा कोई पैसा वाला था? अरे बोली भाई, कारून का नाम सुने है ना? कारून से बड़ा पैसा वाला कोई नहीं था। और सुनो सुनो, 70 खच्चरों पे कारून के खजाने की चाबियां रहती थी। कारून को भी पता नहीं था मेरे पास कितनी दौलत, लेकिन वह कुर्बान जा। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। जब ज़कात का हुक्म आया तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि कारून से बोलो ज़कात निकालेगा। ज़कात हे कारून बोला कि अच्छा, अब मेरे पैसे भी तुम्हारी नजर पड़ गई, पैसे पे नजर पड़ गई। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, कारून दौलत पे नजर पड़ गई, हम तो नहीं देते। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाया कारून ने। बड़ा वाकया है, कुरान पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए तो मैं कहता हूं कुरान पढ़िए तब समझ में आएगा। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ।